अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज का दिन हमारा बेकिंग के हवाले से फ़िक्स होता है थर्सडे, और बहुत सारी अभी पहला वीक था हमारा, लास्ट वीक। अब ये सिलसिला रेगुलर चलेगा और इसके हवाले से मुझे आइडिया है कि बहुत सारे लोगों को चीज़ें सीखने का शौक़ है। बेकिंग का बड़ा मज़े का, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। बस इसके साथ थोड़ा सा ये होता है कि ये थोड़ा सा ज़रा टेक्निकल काम है। इसको बेकिंग को बोलते हैं केमिस्ट्री इन एक्शन। इस हवाले से कि ये सारा प्रोसेस अभी आप देखेंगे जब रेसिपी कार्ड चलेगा, हर चीज़ वज़न की हुई है। मेजॉरिटी बेकिंग इसी तरह होती है। आप जो छोटे छोटे गांव में भी कई बेकरी जाके देख रहे हैं ना, जहाँ पे डबल रोटी बन रही है और या केक बन रहे हैं, आप उससे पूछिएगा, सब चीज़ें वज़न कर रहे हैं, हर चीज़ वज़न कर रहे हैं। कोई चीज़ बग़ैर वज़न के वो उसमें शामिल नहीं करते। उसके साथ साथ अवन का टेम्परेचर, तो ये सारी चीज़ें मिल के आपकी बेकिंग को सक्सेसफुल करती हैं। और बहुत सारी चीज़ें भी सिखाने की हैं। टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें इसमें हम बनाएं जो बन के आपके सामने आ भी सकें, बजाय इसके कि ऐसी चीज़ें बनाएं कि रिज़ल्ट उसकी नहीं है। आज की हमारी तकरीबन 3 रेसिपीज़ है। तकरीबन 3 से मुराद, एक तो हम केक स्पंज बना रहे हैं और इसके अलावा मफ़िन्स बना रहे हैं। मफ़िन छोटे कप केक्स होते हैं, लेकिन ये बड़े डिफरेंट होते हैं, बहुत नरम होते हैं, जूसी होते हैं। और इसका भी जब रेसिपी स्टार्ट होगी तो आपको बताएंगे कि ये नरम क्यों है और ये इनका आम कप केक से डिफरेंस क्या है। और इसके बाद केक स्पंज बनाएंगे। केक स्पंज में हम दोनों स्पंज बनाएंगे, वनीला स्पंज भी बनाएंगे और चॉकलेट स्पंज बनाएंगे। और वो स्पंज हम आज बना के फिर उसको पैक करके फ्रीज़ कर देंगे और इंशाल्लाह अगले जुमेरात को इसके हम डिज़र्ट बनाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इसके केक्स बनाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं मफ़िन के मिक्स की तरफ, और चीज़ें रेसिपी कार्ड चलेगा, आप देख लीजिएगा हर एक चीज़ वज़न करके। इसमें मक्खन शामिल कर रहे हैं। अच्छा, मक्खन जो हम अभी शामिल कर रहे हैं ये है नमक मिला मक्खन। इसमें आप नमक शामिल नहीं करेंगे। अगर आपने वाइट बटर इस्तेमाल किया होगा तो फिर उसमें आपको चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, तकरीबन ये सारे मिक्स में कोई आधा टीस्पून नमक शामिल करेंगे। लेकिन चूँकि मक्खन हम जो शामिल कर रहे हैं वो नमक मिला है, लिहाजा इसमें नमक शामिल नहीं होगा। और इसमें साथ में आइसिंग शुगर, सारे अभी मुझे क्वांटिटीज़ याद नहीं है, लेकिन आप अगर रेसिपी कार्ड देखेंगे तो हर चीज़ वज़न करके और तनासुब से। ये हमने सबसे पहले इसमें ये मक्खन और आइसिंग शुगर शामिल कर दिया। थोड़ा स्लो शुरू में चलाएंगे ताकि ज़रा मक्खन वक्खन इसमें सेट हो जाए। उसके बाद हम एक एक करके इसमें अंडे शामिल करेंगे, बल्कि रेसिपी कार्ड, हाँ ये पड़ा। अच्छा जी, मफ़िन में हम 500 ग्राम मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं, आइसिंग शुगर भी 500 ग्राम, ठीक है ना, इक्वल क्वांटिटीज़। अंडे इसमें 15 हैं। अमूमन जो नॉर्मल केक बनते हैं उसमें अंडे तकरीबन 8 पड़ते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इसमें 15 है, तकरीबन ऑलमोस्ट डबल अंडे हैं। इसी वजह से केक स्पंज नरम होगा। मैदा भी 500 ग्राम। सो 3 चीज़ें कांस्टेंट हैं, मैदा, चीनी और मक्खन, ठीक है ना। ये 500 ग्राम, 15 अंडे हैं इसमें। बेकिंग पाउडर भी 6 ग्राम वज़न करके है, और साथ में 4 टेबलस्पून आइसिंग शुगर है, वो ऊपर से छिड़कने के लिए। तो सबसे पहला काम इसमें हमने मक्खन और चीनी शामिल किया। अच्छा, वो दिन खातून कह रही थी कि जब ये मिक्स बनाते हैं तो जैसे इसमें अंडे शामिल करना शुरू करते हैं ये फटना शुरू हो जाते हैं, यानी बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। उसकी वजह है ये, अभी जो हम मक्खन इसका मिक्स कर रहे हैं, इसको आपने कम और बेश तकरीबन 10 से 12 मिनट तो ये चलाना है, सिर्फ मक्खन और चीनी। जब तक ये अच्छी तरीके से क्रीमी सॉफ्ट नहीं बनेगा, आपके मिक्स सही नहीं बनता। हमारे पास चूँकि टाइम की कमी होती है, मैं तो थोड़ा ज़रा इसको स्पीड अप करूँगा काम को, लेकिन आपने कोशिश करना है कि इसको कम से कम 10 मिनट 12 मिनट इसको चलाएं, मक्खन और चीनी को, जब तक ये क्रीमी हो जाए। इसके बाद एक एक करके हम अंडा शामिल करेंगे। यहाँ जाते हैं, ये इसमें हमने मैदा लिया हुआ है 500 ग्राम, 6 ग्राम इसमें बेकिंग पाउडर है, ये शामिल कर दिया। और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। मक्खन और मैदा और आइसिंग शुगर, बेकिंग पाउडर, ये दोनों चीज़ें हमने शामिल कर दी। अच्छा, कुक बुक्स में जब आप कभी पढ़ते हैं ना सेल्फ रेजिंग फ्लार क्या है? बेसिकली मैदे के अंदर ही बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल है। बेकिंग पाउडर उसमें ऑलरेडी होता है और ये सेल्फ रेजिंग फ्लार कहलाता है। अगर आप लोग कुक बुक्स में पढ़ा होगा, ये हमारा सेल्फ रेजिंग फ्लार बन गया। यानी पहले मैदा था सिर्फ, इसमें हमने बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया, अब ये सेल्फ रेजिंग फ्लार बन गया है। अच्छा जी, यहाँ पे आप वापस आते हैं। मक्खन, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मक्खन और चीनी को और आइसिंग शुगर इस्तेमाल कीजिएगा। नॉर्मल चीनी इस्तेमाल करेंगे तो ये आम तौर पे आप देखेंगे सही मिक्स नहीं हो पाती। ये मैंने मक्खन ज़रा साइडों से छुड़ा लिया ताकि इक्वल मिक्सिंग इसकी शुरू हो जाए। अभी भी क्रीमी इतना नहीं हुआ है, तो इसको हम ज़रा चलाएंगे। मेरे हिसाब से 10 मिनट इसको कम से कम चलाइए, मक्खन को और आइसिंग शुगर को।
इसके बाद हमने इसमें 15 अदद अंडे जो हमने यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं, एक एक करके इसमें शामिल करना शुरू करेंगे। ब्रेक का टाइम भी आ गया है, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के दौरान ही मेरे पास इतना टाइम मिल जाएगा, फूल चुका होगा। हम इसमें एक एक करके अंडा शामिल करना शुरू करेंगे, फिर इसके मज़ीद प्रोसेस की तरफ आएंगे। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और अभी हम बना रहे हैं मफ़िन्स बेसिकली कपकेक्स की टाइप है, लेकिन थोड़े मुख्तलिफ होते हैं और बहुत नरम होते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि 500 ग्राम इसमें आइसिंग शुगर है, 500 ग्राम मक्खन, 500 ग्राम मैदा, 6 ग्राम इसमें बेकिंग पाउडर है और 1 टेबलस्पून इसमें वनीला एसेंस और किशमिश ऊपर से डालने के लिए। और अंडे इसमें 15 अंडे हैं। जहन में रखिएगा, आमतौर पे नॉर्मल जो केक बनेगा बटर केक ही, तो उसमें तकरीबन 8 अंडे डलते हैं 500 ग्राम मैदे में। इसमें डबल अंडे हैं और इसी वजह से ये इसका कप केक भी नरम होगा। दूसरा 150 डिग्री टेम्परेचर हमने रखा हुआ है पहले से अवन ऑन करके, और इसका तरीका ये होगा कि जब ये मिक्स बनेगा तो इसको हम जब अवन में रखेंगे तो 10 मिनट इसका दरवाज़ा खुला रखेंगे। ये भी थोड़ी सी ज़रा छोटी छोटी चीज़ें जो आपके साथ ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे अभी मिक्स बना रहे, मैंने आपको बताया था एक एक करके अंडा शामिल करेंगे, तो मेरे हिसाब से तकरीबन ब्रेक के दौरान 6-7 अंडे शामिल हो गए थे। अभी एक अंडा और शामिल किया। ये जो अभी खातून उस दिन कह रही थी ना कि जो मिक्स बनाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही ये अंडे और ये मक्खन और आइसिंग शुगर जब मिक्स करते हैं, अंडे शामिल करते हैं तो बिल्कुल अलग होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह होती है, अभी देखें ये मिक्स बिल्कुल यकजान है और अलग नहीं हुआ। अलग जब भी होगा उसकी वजह ये होगी कि आपने अंडे तेज़ी से शामिल करना शुरू कर दिए। पहले तो मक्खन और चीनी को सही मिक्स नहीं किया, दूसरा फिर अपने अंडे एक एक करके शामिल करने के बजाय आसरा कर लिया कि यार 2-3 अंडे एक साथ डाल लो। ये तजुर्बे हम कर चुके हैं और बड़ा अच्छा खासा बेइज्जती हुई है। इसमें ये मिक्स कभी भी ख़राब नहीं होगा अगर आप अंडा एक एक करके शामिल करें, और एक अंडा शामिल करने के बाद कम हो बेश तकरीबन उसको 1 मिनट चलने दें। तो 15 अंडे समझ लें कि हम अंडे शामिल करने लगे, घड़ी देख के अगर आप 15 मिनट इसको मिक्स करेंगे तो सही मिक्स आपका बनेगा। उसके बाद एक काम और करेंगे, एक एक करके ये और अंडे शामिल कर देंगे और यहाँ पे हमने खुश्क इसका मिक्स तैयार करके रखा हुआ है। जैसे ही ये अंडे सारे इसमें शामिल हो जाएंगे फिर इसमें हम ये खुश्क मैदा शामिल करेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं कराची से, हिना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए तबीयत कैसी है? जी जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बस आपको पकड़ना मुश्किल हो रहा है 2-3 दिन से। क्यों 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 कहाँ? बस बात ही नहीं होती आपको कॉल मिला है तो बस डाइवर्ट हो जाती कहीं। वो असल में अब एक आजकल थोड़ा टाइम इतना कम पड़ जाता है ना, तो हमें मजबूरन कॉल्स ड्रॉप करनी पड़ती है। आई एम सो सॉरी। हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए। अच्छा, मुझे बेकिंग के ही हवाले से 2 क्वेश्चन पूछने थे। एक तो ये पूछना था कि आप इसमें आइसिंग शुगर डाल रहे हैं, कैस्टर शुगर आइसिंग शुगर में तो डिफरेंट होते हैं दोनों। जी बिल्कुल। और एक ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड से मैंने अपना वो किया कि कन्फेक्शनरी ओवन चाहिए होता है, उसमें फ़ैन लगा होता है, तो मेरे मियाँ माशाल्लाह काफ़ी इंजीनियर हैं घर के, तो कह रहे हैं मैं तुम्हें ओवन में पंखा लगा दूंगा। तो आप मुझे उसकी स्पीड का बताइए कि स्पीड कैसी रहती है उसकी। अच्छा, पंखे के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। जी जी मुझे बता। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, कमाल है वैसे अगर पंखा फिट कर देते हैं। इसका अपना हिसाब किताब है, पंखे की लोकेशन कहाँ पे फिट होगा और इसकी अपना, और दूसरा पंखा इसके अंदर है तो वो कौन सा पंखा है जो इसके अंदर रहेगा और जलेगा नहीं। तो ये भी ज़रा साइंस समझा दी। मुझे नहीं आइडिया, हो सकता है शायद वो कर सके, लेकिन मैं समझता नहीं हूँ। इसका मखसूस पंखा होता है और पंखा जो अंदर है तो आप सोचें कि इसके अंदर मोटर भी लगी हुई है, तो ये सारी हीट रेजिस्टेंट है। तो अगर आपको हीट रेजिस्टेंट पंखा मिल जाता है, जिस तरह ये शीशा जो इसके बाहर लगा हुआ है ये टेम्पर्ड ग्लास है, ये आम शीशा नहीं है। इसी वजह से 200-250 डिग्री पे जाने के बावजूद ये शीशा फटता नहीं। अगर ये नॉर्मल शीशा होता ये फट चुका होता। ये पाकिस्तान में भी जो ओवन नॉर्मली जो घर टिपिकल ओवन होते हैं वो भी आप देखें टेम्पर्ड ग्लास, अगर उस पर नहीं लिखा हुआ या वो नहीं है तो शीशा फट जाएगा। इसीलिए पंखा भी इसका ऐसी है। अच्छा, दूसरा मैं अमूमन कोशिश करता हूँ, ये ख़ास तौर पे मफ़िन के लिए, कोई भी आप बेकिंग कर रहे हो, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि चीनी जो घर में इस्तेमाल वाली चीनी है तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। उसकी वजह ये है कि जितना टाइम इसको घुलने में लगता है, आपका मिक्स रेडी हो चुका होता है, आप ओवर मिक्स कर जाते हैं या इतना टाइम आप लगा देते हैं क्योंकि चीनी घुलती नहीं है। आइसिंग शुगर सबसे शॉर्टकट है, कोई भी बेकिंग कर रहे हैं। उसके बाद कैस्टर शुगर है, कैस्टर शुगर इससे थोड़ी सी बारीक चीनी है।
और नॉर्मल रेगुलर शुगर जो है वो बिल्कुल दानेदार है, मोटी। तो कैस्टर शुगर ज़्यादातर बेकिंग में इस्तेमाल होता है। आइसिंग शुगर और ज़्यादा आसानी है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉइस इज़ ऑल योर्स। पंखा बेहतरीन काम करेंगे, लेकिन मसला वही मैंने आपको बताया कि हीट रेजिस्टेंट पंखा है, इसकी मखसूस लोकेशन है, दूसरा पंखे का मखसूस साइज़ है। तो वो सारा हिसाब किताब है। ऐसे नहीं है कि आप कोई पंखा लगा दे, एयर रोटेट करेगा और वो आपको नेट रिज़ल्ट दे देगा। इससे ये भी हो सकता है कि अगर आपने पंखा बड़ा लगा दिया तो इतनी तेज़ हीट रोटेट करेगा कि वो ओवरऑल उस अवन के लिए ठीक नहीं रहेगा। बड़ा हिसाब किताब होता है। जिस तरह आइसक्रीम मशीन है, इसको बोलते हैं RPMs, राउंड पर मिनट। वो आइसक्रीम मशीन जो आप देख रहे हैं, जो एक ब्लेड घूम रहा होता है, इसके राउंड पर मिनट सेट किए होते हैं। अगर ये थोड़ी तेज़ हो जाए तो आइसक्रीम बनेगी नहीं, सारे दिन चलता रहेगा, आइसक्रीम नहीं बनेगी। और टू स्लो, अगर बहुत स्लो होगी मशीन तो वो बेसिकली किरचियाँ बनाएगी, आइसक्रीम सही नहीं बनाएगी। तो ये थोड़ा ज़रा इसका हिसाब किताब है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। मशीन थोड़ी तेज़ कर देते हैं चूँकि हमारे पास टाइम अब ज़रा शॉर्ट होता जा रहा है। एक अंडा और शामिल कर दिया, थोड़े से अंडे रह गए हैं। जैसे अंडे सारे शामिल हो जाए फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। हमारे साथ कॉलर हैं कराची से फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। जो भाई ज़रा टॉक बैक पे दे दे मुझे आवाज़ यहाँ। हेलो जी, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, ठीक ठाक। मुझे आपसे एक दो सवाल करने थे। जी, एक तो मेरे पास है गैस ओवन है, जी तो जब भी मैं बेकिंग करती हूँ तो ऊपर से मेरा केक जो थोड़ा सा ना बेक होने के बाद जब बाहर निकालती हूँ, थोड़ी देर बाद यानी 1-2 घंटे बाद वो थोड़ा सॉगी टाइप का हो जाता है। इसकी क्या वजूहत है? और इसके अलावा? और दूसरा ये कि मफिन मेरे कभी कभी हार्ड हो जाते हैं, हालांकि मेजरमेंट पूरी वही होती है जो आप बता रहे होते हैं, मगर वो या तो गैस का मसला है क्या है मुझे समझ नहीं आया, मगर वो थोड़े से कभी से हार्ड हो जाते हैं मेरे। और तीसरा ये कि जब हम ब्रेड बनाते हैं तो दूसरे तीसरे दिन हार्ड हो जाती है। फर्स्ट डे तो बहुत सॉफ्ट होती है, तीसरे दिन जाके वो थोड़ी सी हार्ड होने लग जाती है। इसकी क्या वजह है? हालांकि मैं ईका भी इस्तेमाल करती हूँ जो ब्रेड इम्प्रूवर होता है जी, तो उसके बावजूद ये होता है। तो इसका ज़रा मुझे साथ प्लीज़ बताइएगा, आप तीनों चीज़ों का सवाल। मैं अभी बता रहा हूँ। मैं बंद कर रही हूँ, आप मुझे ज़रूर बता दें ज़रा। अच्छा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, सबसे पहले तो ब्रेड की तरफ आते हैं। घर पे जो आप ब्रेड बना रहे हैं, जो बाज़ार में ब्रेड बनती है, मैं तो खुद उस फैक्ट्री में काम कर चुका हूँ जहाँ पे ब्रेड बनती थी। इसके अंदर जो प्रोटीन है ना, ग्लूटीन, ये बड़ा ख़राबी करता है। हमारे यहाँ चूँकि एक जैसा कांस्टेंट फ्लार नहीं मिलता, तो अगर ग्लूटीन की मिकदार ज़्यादा हो गई तो ब्रेड, ये जो आपके साथ हो रहा है ना, ये इस वजह से हो रहा है कि इसमें ग्लूटीन की मिकदार ज़्यादा है। तो अमूमन प्रोफेशनल ब्रेड जो बनाई जाती है इसको बड़ा प्रोसेस से गुजारा जाता है। और ये जो ब्रेड इम्प्रूवर डाल रहे हैं, मैदे की टाइप बड़ी, जिस कंपनी में मैंने काम किया उनका जो मैदा था, जो गंदम था, वो पंजाब में एक मखसूस ज़मीन का मखसूस पूरा उन्होंने इलाका ख़रीदा हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये वाहिद गंदम है जो हमारे ब्रेड में सही चलती है। तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। दूसरा, हमारे जब आप ब्रेड बना रहे हैं इसके टेम्परेचर्स, आप प्रोफेशनल अवन की बात करते हैं तो प्रोफेशनल अवन में बड़ी वाली स्लाइस ब्रेड 45 मिनट में बनती है। अब हमारे घर में जब हम ब्रेड बनाते हैं तो कच्ची रह जाती है, ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेड हो जाती है ड्राई, और उसकी वजह से फिर आपकी ब्रेड आगे जाके ड्राई हो जाती है थोड़ी सी और टूटती है। उसके बारे में आपको उसका हल भी बताता हूँ क्या करना है इसका। और ये अंडा सारा शामिल हो गया। एक ब्रेक का टाइम आ गया, चलें ब्रेक पे जा रहे हैं। अंडे सारे शामिल कर दिए, और अंडे सारे शामिल करने के बाद इसको हम तकरीबन 4-5 मिनट और चलाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसका मिक्स तैयार करेंगे, सीधा इसको ओवन में रख देंगे, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए, मशीन कर दी बंद, और ये नहीं, ये आ गया बोल हमारा, और इसको यहाँ से हटाते हैं ताकि आपकी मिक्सिंग दिखा सकें। दूसरा, पहले जो खातून बात कर रही थी कि ब्रेड ड्राई हो जाती है, हमारा बेकिंग टाइम बड़ा होता है। दूसरा एक और काम कीजिए, जब भी
ब्रेड बना आप देखें, पिज़्ज़ा भी हम बनाते हैं, एक बॉल में पानी ज़रूर रखते हैं ओवन में। ये क्या करता है कि जो ब्रेड का मॉइस्चर लॉस होता है वो उसको कवर करके रखता है, इसको ड्राई नहीं होने देता। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं मिक्स की तरफ। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा मिक्स के बारे में बता दूं। ये देखिए मिक्स अभी जो यहाँ पे बना है, ये फिर हमने थोड़ा सा, चूँकि बिल्कुल टाइम हमारे तो बड़ी सख्त भाग दौड़ लगी होती है, मुझे अंडे थोड़े से ज़रा तेज़ी से शामिल करने पड़े। आपका बैटर इस तरह का नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा ज़रा पतला हो गया। उसकी वजह है कि मैंने अंडे मजबूरन, क्योंकि अभी इसका बेकिंग टाइम भी है, फिर उसके स्पंज भी हैं, लेकिन ये कवर हो जाएगा, डोंट यू वरी। दूसरी गलती जो सबसे आम तौर पे लोग करते हैं, अच्छा ये इसमें मैंने ये वनीला एसेंस डाल दिया। दूसरी गलती, मैदा जो इसमें आप शामिल कर रहे हैं ये बहुत तेज़ी से शामिल करते हैं, इसको बिल्कुल आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, ये मस्ट है। तीसरी चीज़, जैसे ही मिक्स रेडी हो जाएगा, आपके पास ट्रे तैयार हो, आपके पास अवन प्री हीटेड हो, ये सब कुछ तैयारी होगी। अदरवाइज़ अगर ये तैयारी नहीं हुई तो फिर भी आपका मिक्स जो है ये पड़े चूँकि इसमें बेकिंग पाउडर आ चुका, ये इसका रिएक्शन शुरू हो गया। अगर आप इसको अवन के हवाले नहीं करेंगे तो ये आपका मिक्स ऑलरेडी यहीं पे ही काम छोड़ देगा। यानी लिहाजा आपको कोशिश करनी चाहिए कि सारी चीज़ें तैयार पड़ी हो। एक थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको हाथ से मिक्स करना है। कभी भी इसको आप मशीन से मिक्स नहीं करेंगे। मैदा जब भी शामिल करेंगे मशीन से ओवर मिक्सिंग होती है। मफ़िन जो अभी खातून कह रही थी कि हार्ड हो जाते हैं, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो अगर आप इसको मशीन से मिक्स कर रहे हैं तो ओवर मिक्सिंग की वजह से आपका बैटर सख्त हो जाएगा, तो आपका मफ़िन सख्त बनेगा। दूसरा, बेकिंग टाइम, अगर बेकिंग टाइम इसका बढ़ गया, और होता क्या है बेकिंग टाइम इस वजह से बढ़ जाता है कि राइट टेम्परेचर में नहीं रखे होते। जिस तरह अभी हमारे पास हमने इसको 150 पे रखा हुआ है, अगर आपने इसको राइट टेम्परेचर पे नहीं रखा तो होगा क्या कि जो मफ़िन 20 मिनट के अंदर बन रहा है वो 30 मिनट में बनेगा, 30 मिनट में बनेगा तो फिर ये मफ़िन हो जाएगा ड्राई और हार्ड हो जाएगा। और तीसरी चीज़ बहुत सारे लोग करते हैं इसमें, जब हम शो भी कर रहे होते हैं लाइव, तो इसमें बेकिंग पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ भी होता है कि कवर अप हो जाएगा, मफ़िन फूल गया, लेकिन ज़्यादा बेकिंग पाउडर से भी मफ़िन हार्ड भी हो जाता है, और मफ़िन में बेकिंग पाउडर की ज़ाती की वजह से एक मखसूस जायका आता है जो कि अच्छा टेस्ट नहीं होता। लिहाजा क्वांटिटी सेम रखिएगा। जो चीज़ हमने आपको लिख के दी है, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बेकिंग पाउडर भी इसमें 6 ग्राम डाला है, बोलते हैं 10 ग्राम डाल दो, 2 टेबल स्पून डाल दो, फूल बिल्कुल फूल जाएगा, लेकिन वो मफ़िन आपको बन के नहीं देगा जो कि जैसा होना चाहिए। ये लीजिए, मैदा सारा का सारा आ गया इसमें, और इसको अब हमें अच्छी तरीके से लास्ट दफ़ा मिक्स करना है। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और कोशिश करें हाथ जिस तरह देंगे खुला, ये खुले हाथ से इसको आपने मिक्स करना है, तो ये सही तरीके से मिक्स होगा। ये देखिए, और नीचे से आपने अच्छी तरीके से साइडों में कहीं थोड़ा बहुत मक्खन लगा रह जाता है वो, ताकि मिक्स हो जाए। अब अगर आपने इसमें नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल किया होता तो ये अभी तक इसमें चीनी घूम रही होती, और उसकी वजह से भी आपके ब्रेड ख़राब होती है। दूसरी जो अभी खातून ने कहा था कि ऊपर से ट्रांसपेरेंसी एक वो जब बन जाती है, ये भी टेम्परेचर की वजह से, और कोई वजह नहीं है। मिक्स में कोई इशू नहीं है। टेम्परेचर, राइट टेम्परेचर आप इसको नहीं देंगे, या कम या ज़्यादा, दोनों सूरतों में आपका केक ख़राब हो जाएगा। यानी ऊपर से एक नरम सी तय बन जाती है, ये राइट टेम्परेचर ना होने की वजह से। तीसरी चीज़, अभी जब ओवन में इसको रखेंगे फिर आपको दिखाएंगे इसको प्लेस कहाँ करना है। इसको कोशिश करेंगे बिल्कुल सेंटर में रखें, सेंटर में या ऊपर, क्योंकि नीचे जितना भी रखेंगे नीचे से हीट जाती है, और अमूमन इसमें हीट अनइवन आती है। ज़्यादा अच्छे ओवन्स अगर आपके पास नहीं हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए कोशिश करें सबसे ऊपर शेल्फ या उससे नीचे शेल्फ में रखें, दरमियान में रखें, नीचे करीब तरीन बिल्कुल नहीं रखें। ये लीजिए, मिक्स हो गया रेडी। और चलिए जी, ये मिक्स थोड़ा सा मैं हाथ से अच्छी तरीके से और मिक्स कर लूँ। इसके बाद हमने सिंपली ये देखें, ये हाथ से आपने इसके अंदर फिल करना है, और फिलिंग आपने मुकम्मल तौर पे नहीं करनी, थोड़ा सा समझने के मैं आपको थोड़ा फाइनल दिखा दूँ। ये क्वांटिटी है, बस एक एक में सारे डालते जाएंगे, और इसके बाद इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, क्योंकि शायद हम थोड़ी देर के लिए फ़ौरन ब्रेक पे चले जाएंगे तो हमें सारा का सारा करना पड़ेगा। ये देखें, इसमें मिक्स डाला, और ये देखिए इसके ऊपर हमने थोड़ी सी किशमिश डाल दी है। बस ये सारा काम करते जाएंगे और एक एक करके फिल करते जाएंगे। अवन में रख देंगे इसको, और अवन में जब रखेंगे मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, रैक हमने इसके दरमियान में रखे हैं, नीचे से ऊपर ले गए थोड़ा सा, और ये जब इसको हम मफ़िन को रखेंगे, हम थोड़ा सा इसका दरवाज़ा खुला छोड़ के रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा खुला छोड़ के रखेंगे 10 मिनट के लिए, इसके बाद दरवाज़ा बंद करेंगे। तो ये आ गए हमारे मफ़िन्स, और ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, ये अवन में जा चुके होंगे, हम आ जाएंगे हमारे केक स्पंज की तरफ इसका मिक्स बनाने के लिए। और उसके लिए ज़रूरी है
कि इस बॉल को खूब साफ़ होना है, इसमें थोड़ा सा भी बटर होगा, ऑयल लगा होगा तो ये मिक्स सही विप नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए। मफ़िन हमने रख दिया ओवन में और थोड़ी देर के लिए हमने इसका दरवाज़ा खुला छोड़ा होता है, थोड़ी देर के लिए 7-8 मिनट तकरीबन। 10 मिनट हो बेहतर है, 7-8 मिनट भी काफ़ी है। अब दरवाज़ा बंद कर दिया। इसका बेकिंग टाइम दरवाज़ा बंद करने के बाद 15 मिनट है तकरीबन। तो ये तैयार हो जाएंगे। हम आ जाते हैं फ़ौरन हमारे स्पंज की तरफ। और यहाँ पे इसमें हमने अंडे शामिल किए हैं 10 अदद और चीनी इसमें हम शामिल कर रहे हैं, अल्लाह भला करे 300 ग्राम ये आ गई। और ये हम नॉर्मल चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं जो घर में इस्तेमाल होती है। उसकी वजह है कि इसमें अंडे बहुत हैं और अंडे में नमी है और उसकी वजह से ये जल्दी घुल जाएगा। तो ये कर लिया, मशीन की बंद। लेकिन जहन में रखिएगा अभी इसमें हमने जो मिक्स बनाया था वो था बटर बेस्ड। अगर ये बॉल सही साफ़ नहीं हुआ और उसमें थोड़ा सा ऑयल रहा तो ये सही विप नहीं करेगा। विप हो जाएंगे जिस तरीके से फेंटे जाते हैं वैसे नहीं फेंटे जाएंगे। दूसरा, अंडे हमेशा कोशिश करें इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आएँ। यानी अगर आपने फ्रिज में रखे हुए तो फेंटने से पहले इसको निकाल लें, रूम किचन में रख लें ताकि नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए। अगर ठंडे अंडे होंगे फ्रिज से डायरेक्ट निकले हुए तो भी ये सही मानों में इसका मिक्स सही विप नहीं होता, फेंटा नहीं जाता। यहाँ पे हमने अंडे और चीनी एक साथ शामिल कर दी। अब इसको फेंटते जाएंगे। साथ साथ हमने इसमें 280 ग्राम मैदा ये आ गया और साथ में थोड़ा सा नमक, ठीक है ना, चूँकि इसमें मक्खन नहीं है तो उसमें थोड़ा सा नमक, पिंच यानी आधा टीस्पून से भी कम। उसके बाद हमने इसको इस तरीके से छान लेना है और बस चलिए ये हो गया। और अब हमने सिर्फ वेट करना है इसका, जब ये विप हो जाए कम्प्लीटली। और क्वांटिटीज़ में आपको बता दूँ 10 अच्छी नॉर्मली इससे हम ये तकरीबन ये 2 स्पंज बनेंगे, ठीक है ना, मुख्तलिफ, एक 9 इंच का एक 7 इंच का, ठीक है, एक 7 का एक 9 इंच का। एक हम बना लेंगे चॉकलेट और एक हम बना लेंगे वनीला। और ये इंशाल्लाह अगले हफ्ते अगर ज़िंदगी रही तो फिर आपको इसकी केक बनाना सिखाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मूस केक बनाऊंगा मैं, बड़ा मज़े का होता है। और होममेड स्पंज। अच्छा, स्पंज को आपने बनाने के बाद जब निकालेंगे, जब थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर उसको हम प्लास्टिक से पूरा बंद कर देंगे और फिर इसको फ़ौरन फ्रीज़र में डाल देंगे। इसका तरीका ये है, अगर बाहर इसको आप बहुत देर तक छोड़ेंगे तो ये स्पंज ड्राई होना शुरू हो जाएगा और ओवन में जब ये जो फ्रीज़र में जाएगा तो फिर ये ड्राई हो चुका होगा ऑलरेडी। तो फिर उसको आप हफ्ता 10 दिन बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा इसको जैसे बनाएंगे, जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होगा इसका टेम्परेचर, इसको पैक किया और इसको फ्रीज़र में रख दिया। बेकिंग के लिए जहन में रखिएगा कि कोई भी चीज़ आप बहुत प्रोसेस कर लें, बहुत सारी चीज़ें कर लें, रेसिपी कार्ड आप सही मानों में फॉलो कर लें, अवन आपका सबसे अहम चीज़ है जो आपके रेसिपी को बेहतर करेगा या ख़राब हो जाएगी। और अमूमन हमारे यहाँ अवन्स अच्छी क्वालिटी के महंगे बहुत हैं और जो हल्की क्वालिटी के हैं वो फिर आपको रिज़ल्ट नहीं देते। अच्छा, ये एक चीज़ जो मैं हमेशा बताता हूँ आपको, ये अवन थर्मामीटर है। ये आपका कोई सा भी, बिल्कुल कोई एवरेज अवन भी अगर आपका है तो ये उसका दीन ईमान बता देगा आपको उसी टाइम। क्योंकि होगा क्या, ये स्टेनलेस स्टील का थर्मामीटर है, अवन थर्मामीटर। अब आसानी से मिलता है। पहले बहुत महंगा होता था, आज से कोई 7-8 साल पहले जब बेकिंग स्टार्ट की थी तो ये तकरीबन 1000-1200 रुपये का होता था। अभी 250-300 रुपये का है और बेस्ट है आपके लिए। ओवन में इसको रखा आपने और इसके ऊपर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड टेम्परेचर बताता रहता है। हमारे यहाँ नहीं होता नॉब मिट चुकी होती है, कोई नंबर नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक मखसूस नॉब उसको रख के इस पर देखिएगा, इस पर जो टेम्परेचर आ गया बस समझ लें कि वो राइट टेम्परेचर है। ये आप निकाल लें, फिर आपका जो एवरेज ओवन भी है वो भी बेहतर रिज़ल्ट देगा। चले जी, यहाँ पे इसको जब तक खूब बिल्कुल ये विप होगा और ये इतना विप होगा कि साइज़ में डबल हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें मैदा शामिल करेंगे और इसके 2 स्पंज बना रहे हैं तो पहले मैदा शामिल करके उसको मिक्स करके पहले इसका वनीला स्पंज निकाल लेंगे। फिर इसमें 20 ग्राम कोको पाउडर है ये शामिल कर देंगे तो हमारा चॉकलेट स्पंज भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये इसको ध्यान में रखिएगा। क्वांटिटीज़ बहुत सारे लोग इसमें आमतौर पे कप्स और टेबल स्पून, टीस्पून की बात करते हैं। प्रोफेशनल बेकिंग में ग्राम्स पे, क्योंकि कभी कभार होता ही है कि टेबल स्पून, टीस्पून, कप्स
कि जो मेजरमेंट्स है समटाइम्स सही मेजरमेंट नहीं आती और उसकी वजह से आपके ये मिक्स ख़राब हो जाते हैं। लिहाजा कोशिश करें एक वेइंग स्केल ले लें, बड़ा सस्ते आजकल आते हैं, डिजिटल स्केल्स हैं, बेहतर रिज़ल्ट आपको देते हैं। राइट वज़न, क्योंकि मैंने आपको बताया सारा का सारा इसको बोलते हैं ना केमिस्ट्री इन एक्शन। तो वज़न, टेम्परेचर, मिक्सिंग का मेथड और अवन, ये सारे के सारे मिल के आपकी सही बेकिंग करेंगे। अच्छा जी, मफ़िन अभी हमने रखे हुए हैं। दूसरा एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब नहीं दरवाज़ा खोल के चेक कर रहे होते हैं, बिल्कुल अभी देखिए हमने इसको ये अब पे जाके 150 टेम्परेचर पे आया है। ये एकदम हम दरवाज़ा खोलते हैं 10-15 डिग्री 20 डिग्री का लॉस होता है और उसकी वजह से आपका केक राइज़ हुआ, आपने देखा ना कभी राइज़ हो जाता है फिर वापस बैठ जाता है। उसकी वजह होती है कि राइट टेम्परेचर, क्योंकि मखसूस टेम्परेचर इसको चाहिए एक जैसा। अगर वो राइट टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो भी ये सही तरीके से राइज़ नहीं होगा। ये जब तक मिक्स तैयार हो रहा है, ब्रेक आ रही, चले ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, दुआ करेंगे मिक्स जल्दी से राइज़ हो जाए, फिर इसका स्पंज भी आपको बनाना सिखाएंगे, करने जाकर भी रहता है। अच्छा जी, वापस आ गए। ये मिक्स देखें कितना हो गया। ये हमने जो अंडे इसमें डाले थे ये सही मानों में प्रॉपर वेप हो गए। मशीन की बल्कि नहीं, मशीन बंद नहीं करनी, पहले इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस थोड़ा सा चला दिया और बस दैट्स इट, मशीन की बंद। ये देखिए मिक्स इसका, ये भी जो सारी इसमें लाइंस बन रही हैं, ये इस तरीके का मिक्स बनना चाहिए, तो फिर ये सही वेप हुआ है। अब हमने करना ये है कि इसमें सबसे पहले तो सारा का सारा मैदा थोड़ा थोड़ा करके हाथ से ये मिलाते जाएंगे। और ये भी ध्यान में रखिएगा जैसे ही मिक्स ये रेडी होगा हमें अवन तैयार चाहिए ताकि उसको हम बेक कर सकें, नहीं तो बाहर पड़ा रहेगा। ये जितना भी अपने इसमें झाग बनी है ये सारी बैठ जाएगी और आपका स्पंज सही नहीं बनेगा। ये थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। ये लीजिए मैदा सारा मिल गया। अब इससे करेंगे हम ये, पहले इसका अच्छी तरीके से मैदा इसमें मिला देंगे। एक वनीला एसेंस को, वनीला स्पंज का हम मिक्स यहाँ पे निकाल के एक डाल देंगे। फिर इसमें हम 20 ग्राम कोको पाउडर डालेंगे और कोको पाउडर से फिर हम इसको चॉकलेट स्पंज भी बना लेंगे। लेकिन ये जहन में रखिएगा, देखें अभी मैं मिक्स कर रहा हूँ, ये देखें सारा मैदा नीचे है। तो कभी कभार जब मैदा इसमें शामिल कर रहे हैं बिल्कुल नीचे तक इसमें हाथ लेके जाएँ, ये देखें सारा मैदा नीचे से आ रहा है। ऊपर से आपको लगेगा मिक्स हो गया, लेकिन सारा मैदा नीचे पड़ा होता है, सही मिक्स होने से रह जाता है। ये नहीं, बस थोड़ा सा और मिक्स किया। ये हो गया, चलिए। और ये आ गया हमारा वनीला स्पंज और इसमें अब हम शामिल करेंगे कोको पाउडर। लेकिन कोको पाउडर को हमने छानना है, इसमें आम तौर पे गुठलियाँ होती हैं और ये सही मानों में मिक्स नहीं हो पाती। ये किया, इसको हाथ से मिक्स किया दोबारा और ये हमारा चॉकलेट स्पंज बन गया। एक ही मिक्स से हमने 2 स्पंज बना लिए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, बस। इसके बाद ये मिक्स भी इसमें आ गया और अब हम निकाल लेते हैं पहले मफ़िन्स। मेरे हिसाब से हो चुके होंगे और ये लीजिए, ये हो गया तैयार। और ग्लव्स ये पड़े हुए, नीचे वाली ट्रे हो गई तैयार, ऊपर वाली में भी थोड़ा सा टाइम है, 2-3 मिनट। तो इसको हम करेंगे ये कि ऊपर इसके हमने ले लेना है आइसिंग शुगर और इसके ऊपर इसका छिड़काव करेंगे पहले। थोड़ा सा और ले लेता हूँ, बस। चल, और पहले करते ये हैं कि ज़रा स्पंज हवाले कर दिया अवन के। ओह, इसकी ग्रिल निकाल ली मैंने। चल, पहले ग्रिल अलग कर लेते हैं।
ग्रिल हमें चाहिए क्योंकि इसके ऊपर हमने रखने हैं रैक। ये इसको इधर रखा, और ये आ गए दोनों स्पंज। इसका बेकिंग टाइम 20 मिनट है। टाइम हमारे पास प्रोग्राम का ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम पका के रख देंगे, कल आपको दिखा भी देंगे, और साथ में फिर उसको हम फ्रीज़ कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह चले। कल हमारा फैमिली फीस्ट डे, क्वांटिटी कुकिंग, और कल इंशाल्लाह हम आलू गोश्त बना रहे हैं, बड़ी मशहूर डिश और बहुत सारे तरीक़ों से बनती है। आपके साथ मैं अपना तरीका शेयर करूँगा, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।